प्रिंसिपल से बाहर है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यह दो कोचिंग संस्थानों और दो कोचिंग शिक्षकों के बीच की लड़ाई है और इसको इसी नज़रिए से देखना चाहिए। सभी लोगों से हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं, खासकर युवाओं से, कि इस चीज़ को आप सिर्फ इस नज़रिए से देखिए कि यह दो कोचिंग शिक्षकों के बीच की आपसी लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। इसको किसी और नज़रिए से मत देखिए, इसको जाति और धर्म के नज़रिए से मत देखिए। और हम यही अपील करेंगे सबसे पहले कि इन कोचिंग शिक्षकों के बीच या आगे भी इस तरह की घटना दोबारा न हो, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए और प्रशासन को भी इसमें बीच बचाव का रास्ता अपनाना चाहिए। एक समन्वय समिति बनाना चाहिए जिसमें पटना के कुछ वरिष्ठ जो शिक्षकगण हैं, कोचिंग शिक्षक है वो रहे, पटना यूनिवर्सिटी के शिक्षकगण रहे, कुछ एडवोकेट रहे जो बड़े माने उम्र में जो बड़े हैं वो लोग रहे, कुछ रिटायर्ड जज रहे। अगर लगे उनको कि हमारे जैसे छात्र नेता को भी रखे तो रखे, अगर नहीं जरूरत लगे तो नहीं रखे, लेकिन बुद्धिजीवियों की एक टीम बनाए ताकि आगे भी, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी पटना में कोचिंग संस्थानों के बीच मारपीट, पत्थरबाजी और बमबाजी ये सब होता रहा है, लेकिन मीडिया में इतना नहीं चला, नेशनल चैनल पे नहीं चला। लेकिन इस बार जिस तरह की घटना हुई और इसको जिस तरह से मीडिया में रखा गया बात, तो गोलीबारी और ये पत्थरबाजी की बात, तो इससे बिहार की छवि खराब हुई है। आज लाखों अभ्यर्थी डरे हुए हैं कि कैसे हम पटना में कोचिंग में पढ़ने जाए, डर डर के जी रहे हैं लाखों अभ्यर्थी। डर का माहौल है अभ्यर्थियों के बीच, और बिहार में ही नहीं, बिहार से बाहर भी बिहार की छवि खराब हुई है। कानून व्यवस्था पे आज सवाल उठ रहे हैं कि पटना में तो कोचिंग वाले जब आपस में लड़ रहे हैं तो फिर दूसरे का क्या कहना। तो ये बहुत दुखद घटना है। शिक्षकों को भी चाहिए कि ऐसी घटना न हो, इसका ख्याल रखे, और आपस में कुछ मनमुटाव है, मतभेद, तो आपस में मिल के समझाए। अरे छात्र जब लड़ते हैं तो शिक्षक समझाते हैं, और जब शिक्षक ही आपस में इस तरह से दो बड़े बड़े शिक्षक लड़ेंगे तो कौन समझाएगा। तो इसलिए शिक्षक जितने भी है आपसी गुटबाजी बंद करे और आपस में मिलजुल कर रहे, एक अच्छा संदेश दे। और यहाँ पर जो रौशन आनंद सर है, ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर, उनको अगर जेल नहीं भेजा जाता तो मामला आगे नहीं बढ़ता। तो पुलिस ने भी इसमें ज़्यादा ही कुछ तत्परता दिखा दिया। पुलिस को चाहिए था, जिला पटना पुलिस को, कि थोड़ा संयम रखते, सभी पक्षों को सुनते, पूरा जांच अच्छे से करते, 2-3 दिन वेट करते, पूछताछ के लिए लाया गया, उनको छोड़ दिया जाता, फिर पूछताछ के लिए लाया जाता, वेट करते कुछ दिन। लेकिन ये हड़बड़ी में तो पूछताछ के लिए लाया गया और जेल भेज दिया गया। इसी से मामला बिगड़ गया। और जो रौशन आनंद सर के समर्थक हैं, छात्र हैं, वो अब सवाल कर रहे हैं कि जब रौशन आनंद सर पे आरोप लगा पत्थरबाजी कराने का, जबकि सीसीटीवी फुटेज में रौशन आनंद सर नहीं दिख रहे हैं, तो उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि खान सर के गार्ड जो है वो फायरिंग किए, तो फिर खान सर को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, जेल क्यों नहीं भेजा गया। ये सवाल रौशन आनंद सर के समर्थक और उनके छात्र छात्राएं कर रहे हैं, और वाजिब भी है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, जिला प्रशासन पटना पुलिस से मांग कर रहे हैं कि रौशन आनंद सर को रिहा कीजिए जल्द से जल्द, और दोनों शिक्षकों के बीच वार्ता करवाइए और पटना के सभी कोचिंग शिक्षकों के बीच वार्ता करवाइए, ताकि आगे इस तरह की घटना न हो। और खान सर को भी चाहिए, देश भर में ही नहीं पूरे विश्व में खान सर प्रसिद्ध है, तो उनको चाहिए था कि बड़ा दिल दिखाते, और इस तरह की घटना हुई तो रौशन आनंद सर से डायरेक्ट बात करते कि हाँ रौशन जी, ऐसी इस तरह की घटना आपके स्टाफ कर रहे हैं, जो उनको समझाए ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने भी ऐसा नहीं किया, तो उनको भी करना चाहिए था। और खान सर पहले बोले कि गोलीबारी हुई है, फायरिंग हुई है, रौशन आनंद सर के स्टाफ ने किया, लेकिन बाद में वो पलट गए। फिर सीसीटीवी फुटेज में आया कि खान सर के ही बॉडीगार्ड और उनके गार्ड स्टाफ कर रहे हैं फायरिंग। फिर बाद में वो कर रहे हैं कि आत्मरक्षा में फायरिंग किया गया। यही बात अगर खान सर पहले बोलते कि आत्मरक्षा में हमारे गार्ड ने फायरिंग किया, तो नहीं बोले। तो अब जो है जिला प्रशासन को भी चाहिए कि रौशन आनंद सर को जल्दी बाहर किया जाए, ताकि मामला आगे ना बढ़े। और खान सर को भी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हम पे आरोप लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं। तो भैया, दिलीप कुमार का इतिहास 11 साल का देख लीजिए। अगर आज तक जाति या धर्म के आधार पे हमने कुछ कहा हो तो हमको फांसी पे लटका दीजिए कारगिल चौक पे, हम तैयार हैं। या कोई भी आंदोलन हमारा देख लीजिए, 2001 ये 11 साल से आंदोलन कर रहे हैं, और हर आंदोलन में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी जाति धर्म की बात होती है। तो इस तरह का आरोप दिलीप कुमार पे मत लगाइए। और एक और चीज़, खान सर से और हमारे रिश्ते को लेकर होता है। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम के समय हमने बोला था, खान सर के खिलाफ बहुत बोला था। वो उस सिचुएशन के अनुसार हमने बोला था कि खान सर ने सबूत की बात की और सबूत नहीं दिया, तो हमने कहा कि सबूत दीजिए, नहीं दिए, तो वहाँ पे हमने खान सर का विरोध किया था। और अभी जिस दिन खान सर
साढ़े 10 या 10:15 बजे के आसपास जो घटना हुई और सारे चैनलों पे चलना शुरू हुआ था कि खान सर के कोचिंग में फायरिंग, खान सर के कोचिंग में फायरिंग, सारे नेशनल चैनल पे चलना शुरू हुआ। हमको जैसे ही पता चला, फेसबुक हम खोले देखे, हमने तुरंत खान सर को मैसेज किया। अभी भी हम मैसेज दिखा सकते हैं। हमने मैसेज किया खान सर को, उनके बारे में जानकारी ली कि आप ठीक है या नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कैसे से फायरिंग हुई है। अगर हमको खान सर से पर्सनली कोई दुश्मनी होती तो हम उनको मैसेज क्यों करते उतनी रात को? 11 बजे हम मैसेज किए और 11:30 या 12:45 बजे या 12 बजे वो जवाब दिए। खान सर को पर्सनल मैसेज किए थे? बिल्कुल, हमने पर्सनल मैसेज किया है। तो हमारा किसी भी कोचिंग संस्थान या किसी भी शिक्षक, किसी भी नेता से न तो दुश्मनी है न ही कोई दोस्ती है भाई। हम मुद्दे के आधार पे बोलते हैं, छात्र हित में बोलते हैं। और छात्रों के लिए हम आज फिर बोल रहे हैं कि आज जो कोचिंग संस्थानों के बीच इस तरह की बात हुई है तो इससे छात्रों का नुकसान हुआ। इन दो कोचिंग संस्थानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में आज छात्रों का जो सबसे बड़ा मुद्दा था तैयारी 4, छात्रों का जो सबसे बड़ा मुद्दा था बिहार दरोगा मेंस में पेपर लीक, छात्रों का जो सबसे बड़ा मुद्दा था देश भर में नीट पेपर लीक, वो सारा मुद्दा दब गया। और पूरे देश के चैनल में, नेशनल चैनल तक, लोकल चैनल, यूट्यूब चैनल, अखबार, सब में भर गया खान सर वर्सेज रोशन आनंद। तो इससे अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है। अभ्यर्थियों से यही आग्रह करें कि आप एकजुट रहिए और अपने हक के लिए आवाज उठाइए सोशल साइट पे और पढ़ाई करते रहिए। और दोनों कोचिंग संस्थानों से आग्रह करेंगे कि बात को आगे मत बढ़ाइए। उनके जो भी मैनेजमेंट देख रहे हैं, जो भी शिक्षक हैं, सबसे आग्रह करते हैं कि आपस में मिलजुल कर रहिए, भाईचारा बनाइए और छात्रों को सही राह दिखाइए, छात्रों को उकसाइए मत किसी चीज के लिए। और दिलीप जी, जिस तरीके से आप लोग लगातार नौकरी को लेकर के सड़कों पर उतरते थे, हजारों छात्र आपके साथ होते थे, लेकिन आज स्थिति देख रहे हैं कि लगातार छात्र जो है शिक्षक को छुड़ाने के लिए और कई परीक्षाएं होने वाली, आपने जो तैयारी 4 की बात कहा, सारे मुद्दे कहीं ना कहीं दबते हुए नजर आ रहे हैं और छात्र परेशान है। एग्जाम होने वाला है, मध्य निषेध का भी एग्जाम होने वाला है, तमाम एग्जाम होने वाले हैं। देखिए, यही मैंने कहा कि छात्रों को नुकसान हो रहा है और हम हमेशा मुद्दों के आधार पे बोलते हैं, छात्र हित में बोलते हैं। तो अभी भी हमारा यही है कि छात्र हित में काम हो। और एक और चीज जो हम मांग करते हैं सरकार से, सम्राट चौधरी जी से हाथ जोड़कर विनती है कि आगे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और कोई भी कोचिंग वाला, चाहे वो पटना का हो या बिहार के किसी जिला में हो, हम तो बिहार की बात अभी कर रहे हैं, तो कानून बनाइए कि कोई भी कोचिंग वाला अगर दावा करता है कि मेरे कोचिंग से इतना रिजल्ट हुआ है तो वो सार्वजनिक करे, रोल नंबर सहित नाम, एड्रेस, सब कुछ सार्वजनिक करे और उनके किस कोचिंग, किस बैच में और किस टाइम में उन्होंने कोचिंग किया है वो भी जारी करे और कितना पैसा दिया वो रसीद के साथ जारी करे। और जहां पीटी मेंस इंटरव्यू की परीक्षा होती है, जैसे बीपीएससी सिविल सेवा, तो वहां वो पीटी में पढ़ा जो सफल हुआ, मेंस में पढ़ा या सिर्फ इंटरव्यू में पढ़ा या तीनों में पढ़ा, ये भी जारी करे। और जो भी अभ्यर्थी किसी भी कोचिंग में जा रहा है, बोल रहा है कि हमने यहाँ पे पढ़ के सफलता लिया है, अगर वो दावा झूठा निकलता है तो उस अभ्यर्थी पे भी कार्रवाई हो, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। और किसी भी कोचिंग में वर्दी में कोई भी सफल अभ्यर्थी नहीं आवे, चाहे दरोगा हो, सिपाही हो या कोई भी हो, डीएसपी हो, किसी कोचिंग में नहीं जाना चाहिए वर्दी में। और इस तरह का जो माहौल बना दिया गया है पटना में खासकर कि वर्दी में आते हैं और टीचर को टोपी पहनाते हैं, टीचर टोपी पहनाते हैं, तो ये अभ्यर्थियों को टोपी पहनाने वाला काम बंद करे। इस पर जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, आगे बंद हो ये सब चीज। सरकार गाइडलाइन जारी करे, नियम बनावे, सख्ती से इसका पालन हो, नहीं तो इसका दुरुपयोग हो रहा है। और इंटरव्यू का जो खेल चलता है कि हमारे यहाँ से स्टूडेंट पढ़ा है, एक ही अभ्यर्थी का 2 कोचिंग वाला दावा करता है। और कुछ अभ्यर्थी भी हम लोग जानते हैं भाई, अरे हम लोग जानते हैं, पैसा लेके अभ्यर्थी भी जो सफल हो जाता है बोलता है हम फलना टीचर से पढ़े हैं, फिर दूसरा टीचर दे बोलता है फलना। तो ये बंद होना चाहिए, इस पे नियम बने और सेफ्टी को लेकर, सुरक्षा को लेकर भी सभी कोचिंग संस्थान